हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बनने वाले हैं, आप सभी को हम पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करवाने वाले हैं। फुल डिटेल से सॉल्यूशन करवाने वाले हैं लाइन बाय लाइन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। राइटर ऑफ यानी कि भारतीय संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, What does Mahatma Gandhi discuss in his essay? What does Mahatma Gandhi discuss friend, discuss है। discuss मतलब महात्मा गांधी ने अपने ऐसे मतलब लेखक में किस बात की चर्चा की है, डिस्कस की है। तो अब महात्मा गांधी ने अपने निबंध में किस पर डिस्कस किया है? तो वो बताया है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, संस्कृति और सभ्यता पर डिस्कस किए हैं ऐसे में। चलिए तो फटाफट इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता से। क्वेश्चन 3, वाई द लार्ज सिटीज वेयर अ शेयर एंड यूजलेस एम्ब्रेंस एंड पीपुल नॉट हैप्पी। बड़े शहर एक हिस्सा है, बोझ क्यों था और लोग खुश नहीं? गांधी जी के कहने के मतलब है बड़े शहर जो हैं वो एक हिस्सा है और बेकार बोझ क्यों थे और लोगों के खुश क्यों नहीं थे? इसके बड़े शहर में ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? तो आंसर है बिकॉज ऑफ द गंगास ऑफ थीव्स, रोबर्स एंड, किसके कारण? गंगास, थीव्स, रोबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स के कारण, चोरों, लुटेरों और वेश्याओं के गिरोह के कारण लोग शहरों में ज़्यादातर खुश नहीं। गांव देहात में नहीं मिलता है ये सब ये सब बड़े शहरों में ये सब ज़्यादा वेश्यावृत्ति सब देखने को मिलता है। यही बात को उजागर करते हैं महात्मा गांधी जी। बताते हैं कि बड़े शहरों में लोग खुश क्यों नहीं है। इन लोगों का गिरोह है, चोरों, लुटेरों, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर बड़े शहर में आजकल क्या होते हैं, लूटपाट, जितना ज़्यादा बड़ा शहर चोरी हो गई, लूटपाट, वेश्यावृत्ति, वही बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं हमारी बड़े शहरों के बारे में। बताते हैं कि वहाँ पर लोग डरते हैं, चोरों से डरते हैं, लुटेरों से डरते हैं, हैकर से डरते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं। और गांव देहात में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे क्वेश्चन अब बुक से है। अब हम बुक का सलूशन करवाने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, मतलब अभी क्वेश्चन आंसर पर नहीं आया, मतलब जो चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं A to Z एकदम लाइन बाय लाइन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप आंसर दीजिएगा। Sir, I know Gandhi ji as Bapu and as Mahatma. He is called Bapu because he was the father of the nation. He is called Mahatma because he was a great soul or saint. Gandhi ji was the leader of the Indian nationalist movement against the British rule. He adopted satyagraha and non-violence to achieve all his objectives. In the beginning, Gandhi ji worked in South Africa, where he went to jail several times for protesting against the ill treatment to Indians there. Gandhi ji's struggle was long, hard but peaceful. In 1942, Gandhi ji led Congress began the Quit India movement, which ultimately paved the way to India's independence. The world has recognized the worth of his methods of satyagraha and non-violence. He has been declared as the man of millennium.
इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी हम आप सभी को बताने वाले हैं, मतलब क्या होगा। उत्तर, मैं गांधी जी को बापू और महात्मा के रूप में जानता हूँ। राष्ट्रपिता होने के कारण उन्हें बापू कहा जाता है, उन्हें महात्मा का। इसका हिंदी सॉल्यूशन करवाने वाला है। इसको पूरा पैराग्राफ के मतलब हिंदी में क्या होगा तो आप जान लीजिए। प्रश्न 1, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, मैं गांधी जी को बापू और महात्मा के रूप में जानता हूँ। राष्ट्रपिता होने के कारण उन्हें बापू कहा जाता है, उन्हें महात्मा कहा जाता है क्योंकि वे एक महान आत्मा या संत थे। गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। उन्होंने अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाया। शुरुआत में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काम किया, जहां वे वहां भारतीयों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में कई बार जेल गए। गांधी जी का संघर्ष लंबा, कठिन लेकिन शांतिपूर्ण था। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। दुनिया ने सत्याग्रह और अहिंसा के उनके तरीकों के मूल्य को पहचाना है। उन्हें मिलेनियम का आदमी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। इसका मतलब व्हाट डिड गांधी डू फॉर यानी कि फार्मर्स, किसानों के लिए बिहार में क्या किया। गांधी जी ने किसानों के लिए बिहार में क्या किया। आंसर हो जाएगा सर, it was indigo peasants' problems that brought Gandhi ji to Champaran in 1917. The British landlords owned large estates in Champaran. Indigo farming was profitable for them but irksome for their Indian peasants. The British landlords were exploiting the poor farmers who lived in constant fear of them. Gandhi ji visited Champaran, studied their problems, and fought for their cause. He started a sort of non-violent movement. The farmers of Champaran rallied round him. Gandhi freed them from both exploitation and fear of the British rulers. अब हम आप सभी को पूरे पैराग्राफ को हिंदी में सुनाते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2. गांधी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किया? उत्तर, यह नील किसान की समस्याएं ही थी जो 1917 में गांधी जी को चंपारण ले आए। ब्रिटिश जमींदारों के पास चंपारण में बड़ी बड़ी जागीरें थीं। नील की खेती उनके लिए लाभदायक थी, लेकिन उनके भारतीय किसानों के लिए कष्टप्रद थी। ब्रिटिश जमींदार उन गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे जो उनसे लगातार डरते थे। गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया और उनके कारण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने एक तरह का अहिंसक आंदोलन शुरू किया। चंपारण के किसानों ने उन्हें घेर लिया। गांधी ने उन्हें ब्रिटिश शासकों के शोषण और भय दोनों से मुक्त किया। हमारा क्वेश्चन 3 कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब अंडरस्टैंड आप क्या समझते हैं सिविलाइजेशन एंड संस्कृति और सभ्यता से। सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम देने वाले हैं। आंसर, civilization is the state of development of a people. Their social, political, legal organization are parts of their civilization. Culture is all the customs, beliefs and ways of living inherited by them. Civilization and culture, in fact, go hand in hand. पूरे पैराग्राफ का हिंदी होगा, हम आप सभी को बताने वाले हैं। सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आंसर, उत्तर, सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है। उनका सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी संगठन उनकी सभ्यता के अंग हैं। संस्कृति उनके द्वारा विरासत में प्राप्त सभी रीति रिवाजों,
विश्वासों और जीवन जीने के तरीकों को कहते हैं। फैक्ट एंड हैंड। वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति साथ साथ चलती है। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट डू यू होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, वैश्विक मानवीय मूल्यों के बारे में आप पवित्र शास्त्र क्या बनाते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आप क्या बनाते हैं वैश्विक स्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा Answer. Our holy scriptures tell us about truth and sacrifice. They tell us that true happiness lies in spiritual pursuits rather than in materialistic ones. इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी हो जाएगा आंसर। 4. वैश्विक मानवीय मूल्यों के बारे में आप पवित्र शास्त्र क्या बताते हैं? उत्तर, हमारे पवित्र शास्त्र हमें सत्य और त्याग के बारे में बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक साधनाओं में निहित है।